हेलो हाय नमस्ते, मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये आपकी वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लास है और आज इस विषय के अंतर्गत आपकी ये चौथी कक्षा है। इससे पहले की क्लासेस में आप जान चुके हैं कि शिक्षा का क्या अर्थ होता है, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के महत्व और शिक्षा को प्रभावित करने वाले कारक, ये सभी चीज़ें आप इससे पहले सीख चुके हैं। तो आज की कक्षा में हम डिस्कस करने वाले हैं शिक्षा के प्रकार। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि कितने प्रकार के से विभाजित किया गया है शिक्षा को। तो अनेक शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा को 3 भागों में या कई सारे हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिनमें 3 प्रमुख माने जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम सबसे पहले विस्तार से जानेंगे। कौन कौन से प्रकार है शिक्षा के। तो पहला है औपचारिक शिक्षा, दूसरी होती है अनौपचारिक शिक्षा और तीसरे नंबर पर आती है दूरस्थ शिक्षा। औपचारिक यानी फॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन और दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस एजुकेशन। तो इन्हीं सब के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे फॉर्मल एजुकेशन यानी औपचारिक शिक्षा। क्या होती है औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा बालक को सब पर्यटन शिक्षा देने का कार्य करता है। औपचारिक शिक्षा में शिक्षा देने की योजना अर्थात समय, स्थान, अध्यापक और विधि एवं पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है। यानी औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो सुनियोजित होती है, सुव्यवस्थित होती है। क्या होती है औपचारिक शिक्षा? औपचारिक शिक्षा होती है एक निश्चित स्थान पर मिलने वाली, एक निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार मिलने वाली शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपका जो सिलेबस निश्चित है, हम उसी के अकॉर्डिंग, उसी के दायरे में रहते हुए आपको सभी चीज़ें सिखाएंगे। तो ये कैसी शिक्षा हुई? ये है औपचारिक शिक्षा। और अगर बात करें अनौपचारिक शिक्षा क्या होगी, तो वो भी आगे सीखेंगे। एक बार पहले आप औपचारिक सही तरीके से, सही ढंग से समझ लीजिए कि एक निश्चित स्थान, एक निश्चित समय, एक निश्चित व्यवस्था के अनुसार मिलने वाली शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा कहलाती है। आगे बढ़े। औपचारिक शिक्षा कक्षा आधारित होती है। ठीक है, प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है, यानी ट्रेंड अध्यापकों के द्वारा प्रदान की जाती है और कक्षा में आधारित होती है। ठीक है, कक्षा पर आधारित होती है औपचारिक शिक्षा। चलिए अब बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा यानी इनफॉर्मल एजुकेशन की। क्या होती है इनफॉर्मल एजुकेशन? तो अनौपचारिक शिक्षा औपचारिकता से युक्त एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जो औपचारिक शिक्षा सीमा और कमियों की पूर्ति करता है। यानी ऐसा तो नहीं है कि जो आपको औपचारिक शिक्षा मिलती है, यानी कक्षा के दौरान जो आपको शिक्षा मिलती है वही आपके लिए जो है जीवन पर्यंत काफ़ी हो, ऐसा नहीं होता है। उससे अलग भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है। ठीक है, क्लास के बाहर, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने दोस्तों से आप हर रोज़ कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखते रहते हैं। तो वो चीज़ें आती है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। इस व्यवस्था में औपचारिक तत्व नहीं है। और अगर बात की जाए औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा की, तो अनौपचारिक औपचारिक शिक्षा के बिल्कुल एकदम अपोजिट है। वो एक निश्चित स्थान, एक निश्चित व्यक्ति और एक निश्चित समय अंतराल में दी जाती है। और जो अनौपचारिक होती है ये अनिश्चित होती है। इसकी कोई समय सीमा नहीं होती है, ना ही कोई निश्चित स्थान होता है और ना ही कोई निश्चित व्यक्ति होता है कि सिर्फ इसी से सीखना है मुझे। तो ये क्या होती है? बिल्कुल एकदम एक दूसरे के ये दोनों अपोजिट है। आगे बात करें, यह योजना कम समय में एक लचीले पाठ्यक्रम निरीक्षक को पूर्ण रूप से शिक्षित करती है। क्लियर हो आप सभी को? अनौपचारिक शिक्षा कक्षा के बाहर, स्कूल के बाद के कार्यक्रम समुदाय आधारित संगठनों, संग्रहालयों, पुस्तकालयों या घर पर आधारित होती है। जैसे हमने अभी बात की कि जो कक्षा के बाहर शिक्षा मिलती है वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती है। वो भले ही आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हो, वहाँ कुछ सीख रहे हो, या अपने दोस्तों के साथ खेलते हुए कुछ सीख रहे हो, तो अपने परिवार से कुछ सीख रहे हो, ये सभी चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती हैं।
चलिए अब जानते हैं अनौपचारिक शिक्षा के साधन क्या है। औपचारिक शिक्षा का साधन क्या थी? कक्षा, ठीक है, कक्षा में मिलती है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के क्या साधन है, यानी कहाँ कहाँ से औपचारिक शिक्षा मिल सकती है, उन सबको एक बार जान लेते हैं। अनौपचारिक शिक्षा के कार्यक्रमों को संगठित करने वाले विभिन्न साधन होते हैं, जैसे अनौपचारिक शिक्षा की संस्थाएं। जैसे आप जानते हैं कि कई सारी एनजीओ चलाई गई है, उनमें क्या होता है कि कोई खेल के थ्रू सिखा रहा है। पहला है अनौपचारिक शिक्षा की संस्थाएं। काफ़ी सारी संस्थाएं होती है जो कि अनौपचारिक होती है। संस्थाएं यानी संस्थाओं में समाज भी आता है, आपका परिवार भी आता है। संस्था किसे कहते हैं? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति या ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, उनका समूह होता है, उसे ही संस्था कहते हैं, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा के लिए विशिष्ट साधन जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, पत्राचार, शिक्षा के केंद्र इत्यादि शामिल होते हैं। क्लब और सोसाइटी जैसे स्वयंसेवी गैर सरकारी संगठन भी अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। और रेडियो और टेलीविज़न भी अनौपचारिक शिक्षा के ही साधन हैं, क्योंकि आप रेडियो और टेलीविज़न से भी काफ़ी कुछ सीखते हैं, तो वहाँ से भी शिक्षा मिलती है। तो वो कैसा साधन है? अनिश्चित साधन है, क्योंकि कक्षा के बाहर आप वे चीज़ें सीख रहे हैं। आगे चलिए और बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा क्या होती है। तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे डिस्टेंस लर्निंग इंग्लिश में इसको कहते हैं। और देखते हैं आगे जानते हैं कि क्या होता है। दूरवर्ती शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है। इसको अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे मुक्त अधिगम अथवा शिक्षा यानी ओपन लर्निंग और एजुकेशन, पत्राचार शिक्षा, कोरेस्पोंडेंस एजुकेशन, बाहरी शिक्षा, एक्सटर्नल स्टडी, गृह अध्ययन, होम स्टडी एवं परिसर के बाहर अध्ययन, ऑफ कैंपस स्टडी इत्यादि इन नामों से इनको जाना जाता है, दूरस्थ शिक्षा को यानी डिस्टेंस एजुकेशन को। इसे दूरस्थ शिक्षा तथा मुक्त शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इसके नाम हैं, लेकिन होता क्या है डिस्टेंस एजुकेशन में, तो वो भी जानेंगे। आप थोड़ा धैर्य बना के रखिए। चलिए अब जानते हैं क्या अर्थ होता है दूरस्थ शिक्षा का। शिक्षा की सीमा का विस्तार करने के लिए नए साधन उपयोग में लाए जा रहे हैं। उन्हीं में से दूरस्थ शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो रहा है। दूरस्थ शिक्षा एक बहुआयामी शिक्षा व्यवस्था है, जिसमें अधिगम अथवा शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, बाहरी अध्ययन एवं परिषद के बाहर अध्ययन इत्यादि शामिल है। दूरस्थ शिक्षा के घटक कुछ इस प्रकार है: मुक्त अधिगम और मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा, ठीक है, ये सब। तो अब बात करते हैं कि आपको इसका ओवरऑल पढ़ने के बाद क्या समझ आया कि क्या होती है डिस्टेंस लर्निंग या डिस्टेंस एजुकेशन। दोस्तों, ये वो होती है कि जिसे आप अपने कार्य के साथ साथ पूर्ण कर सकते हैं। आपको स्कूल या कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे पत्राचार या फिर अपने मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की हेल्प से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको सिलेबस आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको पढ़ाया जाता है इंटरनेट के थ्रू। तो यही होती है दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग, जहां आपको रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। आगे बढ़े और जानते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या होती है। तो दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी को नियमित तौर पर किसी संस्थान में जाकर पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे जैसे आप इसकी विशेषताएं जानते जाएंगे, आपको बिल्कुल एकदम ये चीज़ें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। विद्यार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने पढ़ने की समय तालिका बना सकता है, यानी कोई फिक्स टाइम नहीं होता, जैसे कि औपचारिक शिक्षा में होता था, एक निश्चित समय पर मिलती थी। तो दूरस्थ शिक्षा में कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होती है। जैसे जब आपका टाइम लगे तब अपना फ़ोन उठाइए और पढ़ लीजिए, जब आपका टाइम लगे अपनी बुक्स उठाइए पढ़ लीजिए, ठीक है। और क्या, कम खर्चीली, बिल्कुल कम खर्चीली होती है, क्योंकि आपको रोज़ नहीं जाना पड़ता। आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो है एक्सपेंसेस बच जाते हैं, आपकी फ़ीस के कम होती है काफ़ी। और दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई करने पर आपकी फ़ीस भी काफ़ी कम होती है। सर्व सुलभ होते हैं, यानी आप कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हैं, अपनी क्लास ले सकते हैं। विद्यार्थियों की संख्या की कोई सीमा नहीं होती है और आप काम करने के साथ साथ भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए अब बात करते हैं। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के बीच में क्या करिए, अंतर बताइए क्या है इन दोनों के बीच में। तो वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से।
चलिए सबसे पहले औपचारिक शिक्षा का एक पॉइंट बिंदु देखेंगे हम, उसके बाद अनौपचारिक शिक्षा, दोनों को कंपेयर करते हुए चलेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। पहला है शिक्षा की अवधि सीमित होती है, किसमें? औपचारिक शिक्षा में, क्योंकि औपचारिक शिक्षा में हमने क्या बात की थी कि एक समय सीमा के अंतर्गत एक निश्चित स्थान निश्चित समय पर मिली हुई शिक्षा ही औपचारिक शिक्षा होती है। याद हो आपको? ठीक है, तो किसकी बात की? निश्चित अवधि की बात है, तो बात कर रहे हैं औपचारिक शिक्षा की। वहीं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें अनौपचारिक शिक्षा के साथ, इसको क्या करें, इन दोनों के बीच में अंतर देखें, तो अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो कि सीमित नहीं होती है, यानी इसका कोई भी फिक्स टाइमिंग नहीं होती है, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। एक बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन पर्यंत चलती रहती है अनौपचारिक शिक्षा। समझ आया? ओके, अगले पॉइंट पर पढ़ते हैं, आपको साथ साथ ये याद भी करना होगा। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? साधारणतः कार्य से संकलित नहीं होती है। ये क्या होती है? अनौपचारिक कार्य से संकलित होती है। आप चाहे तो साथ साथ अपना नोट्स बना सकते हैं, या फिर आपको PDF तो मिल ही जाएगी, बाद में आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होना होगा उसके लिए। चलिए आगे बात करें, प्रवेश और बहिर्गमन के निश्चित बिंदु होते हैं, यानी जब आपको विद्यालय में प्रवेश लेना होता है या फिर उसे छोड़ना होता है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। किसमें? औपचारिक शिक्षा में। लेकिन बात करें अनौपचारिक शिक्षा में, तो ये क्या है, इसमें कोई भी एडमिशन की आपको जो है कोई लिमिटेशन नहीं होती, कोई रूल्स नहीं होते, क्योंकि ये आप कहीं से भी सीख सकते हैं, किसी से भी सीख सकते हैं, कभी भी सीख सकते हैं, तो इसकी कोई समय सीमा निश्चित नहीं होती, ये जीवन पर्यंत चलती रहती है। बात करते हैं अब चौथा बिंदु है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत सुनिश्चित पाठ्यक्रम, यानी आपको औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित, सुनिश्चित क्या होता है? पाठ्यक्रम होता है, वही आपको पढ़ना होता है, जो कि आप स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं। वो आपकी कैसी शिक्षा है? औपचारिक शिक्षा है। बात करें यही अनौपचारिक शिक्षा की, तो ये विविध और बहिमुखी होती है। ठीक है, इसका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होता है, आपको परिस्थितियों के अनुसार नई नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती है। जब भी आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे आप कुछ सीखते हैं, अपने दोस्तों से आप खेलते हुए भी कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, आप बात करते हैं किसी से तब भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो हर वक्त आप जो है कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये चीज़ें होती हैं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद पांचवा बिंदु है औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत, इसमें देने वाला प्रमुख होता है और लेने वाला निष्क्रिय होता है, यानी केंद्र किसे माना जाता है? देने वाले को, शिक्षक को, औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। अब बात करें अनौपचारिक, तो ये साथ साथ खोजने, स्वीकरण करने, निर्णय लेने और भागीदारी की प्रक्रिया है। यानी अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत क्या होता है कि आपको एक्टिव होना पड़ता है चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, आप अगर अपनी अंतर्मन से नहीं चाहेंगे कि आपको कुछ सीखना है तो आप नहीं सीख पाएंगे, लेकिन अगर आप साथ साथ चीज़ों को अपने आप ढूंढने की कोशिश करेंगे, खोजने की, किसी चीज़ के पीछे कोई कारण छुपा है उसको खोजने की कोशिश करेंगे, तो आप नई नई चीज़ें क्या होती है? सीखते रहते हैं, अगर आप ग्रहण करने वाली अपनी शक्ति का विकास करते हैं तो। ठीक है, तो ये होता है अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत। और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं इनमें? आपको जो इजी लगे आप वही नोट डाउन करिए, 5 या 6। ठीक है दोस्तों, मैं आपको सारे बताऊंगी, उससे क्या होगा, किसी बच्चे को कोई आसान लगेगा, किसी को कोई, तो आप अपने अकॉर्डिंग इनमें से 5 या 6 चुन कर रखिए और उन्हें ही एग्ज़ाम के टाइम पर रिवीजन करिएगा। आप बिल्कुल नहीं छोड़ के आएंगे कोई भी क्वेश्चन, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आगे बात करते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ठीक है, औपचारिक शिक्षा किस लिए होती है? ज्ञान प्राप्त करने के लिए। लेकिन अगर बात करें अनौपचारिक शिक्षा कब ग्रहण करता है कोई व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं, पर्यावरण परिस्थितियों और परस्पर संबंधों की जानकारी देने की प्रक्रिया अनौपचारिक शिक्षा होती है। आगे और बात करते हैं, आलोचना विहीन आज्ञा पालन उत्पन्न करती है औपचारिक शिक्षा, लेकिन अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत एक खुली शिक्षा प्रक्रिया जो कि आत्मनिर्भर बनाती है। ठीक है, यह आत्मनिर्भर होने का बोध कराती है, ये होती है अनौपचारिक शिक्षा। 8वां बिंदु है एक सुनिश्चित सामाजिक संदर्भ में कार्यरत होती है। जैसे कि हमने बात की कि एक सुनिश्चित होता है कि यहीं पर आपको आके सीखना होगा, लेकिन इधर बात करें अनौपचारिक शिक्षा की तो परिवर्तन की पूर्वापेक्षा
और तैयारी करती रहती है। यानी आपने जो चीज़ें पहले सीखी है, आप जितने आगे बढ़ते जाएंगे नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे। इधर बात करें औपचारिक शिक्षा की, तो परंपरागत विद्यालयीकरण से संबंधित, जिसमें विद्यालयीकरण किसी विद्यालय अथवा कॉलेज तक ही सीमित रहता है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इधर कोई भी शैक्षिक व्यवस्था निश्चित नहीं होती है, आप किसी से भी कहीं भी कुछ भी सीख सकते हैं। शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में कठोर नियम होते हैं, जैसे दाखिले का, पाठ्यक्रम, शिक्षा प्रणाली का, शिक्षा का कार्य और अवधि। ठीक है, ये सभी पहले ही सुनियोजित होते हैं। लेकिन अगर बात करें अनौपचारिक शिक्षा की, तो शिक्षा के विभिन्न पहलुओं में विषय में अत्यधिक नमनीय होती है। यानी इसमें विभिन्न चीज़ों के बारे में आप सीखते हैं, विभिन्न विषयों के बारे में आप सीखते हैं कि आप राष्ट्र के हित में क्या चीज़ें होती है वो आपको समाज से पता चलती है। तो इस तरह से इन दोनों के बीच में यही है अंतर। और अगर आप चाहे तो इसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं कि शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के साधन क्या क्या होते हैं। जैसे औपचारिक शिक्षा का साधन क्या है, आपका स्कूल है, कॉलेज है। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा का साधन क्या हो सकता है, कोई भी सार्वजनिक जगह हो सकती है, पुस्तकालय हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपका परिवार, आपका समाज, ये सभी साधन होते हैं अनौपचारिक शिक्षा के। टीवी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको? तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी, सब कुछ अच्छे से समझ आया? अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।